हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं एमएच के क्लासेस। एमएच के क्लासेस पर हम लोगों ने अभी तक का 8.1 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने जो अभी तक सॉल्व किया सभी में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा, पढ़ा और सॉल्व किया। आज जो है 8.2 का है, लेकिन ये न्यू एडिशन बुक का 8.2 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ जानना होगा, इसके कुछ रूल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? रेशियो सीखा कि हमें कैसे ट्रायंगल की हेल्प से साइड पता की जाती थी। अगर इसको एंगल ए मान ले तो ये अगर दो साइड दिए तीसरी साइड क्या होगा। अब हम सीखेंगे यहाँ डिग्री वाले एंगल कि कैसे निकालते हैं डिग्री वाले एंगल। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, टेन 45 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया है। ये जो है 90 डिग्री है और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो अगर दो एंगल इक्वल होते हैं और उनके साइड सामने के साइड भी क्या होंगे, इक्वल। मान लीजिए ये एंगल ए और एंगल सी आर इक्वल। एंगल ए और एंगल सी ये क्या है, इक्वल है। हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर किसी भी दो एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है तो उनके आप सामने वाले साइड भी इक्वल होंगे। तो ये वाला साइड, इस एंगल का साइड इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी। और हम मान ले रहे हैं ये ए है, अगर ये ए है ये भी स्मॉल ए होगा। तो अब इसका पाइथागोरस रूल लगाएंगे तो पाइथागोरस रूल के हिसाब से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। और रूट हटाएंगे तो ए सी हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ए बाहर आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 2a। तो ये आ जाएगा रूट 2a। हमारे ये आ गया रूट 2a। अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन अगर ये 45 है ये भी 45, कोई भी एंगल 45 लें तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसका लें तो परपेंडिकुलर इसका होगा, ये अगर इसका लें परपेंडिकुलर ये, तो कोई भी ले साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों एंगल बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो परपेंडिकुलर हम किसको, इसको माने तब पर भी ए, इसको माने तब पर भी ए। तो ए हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रूट 2 हो जाएगा ए। तो ए से ए कैंसल आउट, यहाँ हमारा आ गया ए रूट 2। तो देखिए साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। अब हम क्या करेंगे, जब साइन ये होता है कॉस क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे हम अगर 45 इसको माने या इसको माने, दोनों सेम है, कोई भी मान सकते हैं। दोनों में इसको मानेंगे तो ये बेस होगा, इसको मानेंगे तो ये बेस होगा। तो बेस हमारा ए है और हाइपोटेन्यूज सॉरी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा रूट 2/a। यहाँ से भी ये कैंसल 1/√2। cos 45 की भी वैल्यू क्या आ गई 1/√2। साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। अब tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए है, बेस क्या है ए है, ए से ए कट गया 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन 45 cos 45 tan 45 वाले रेशियोज का डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस टेबल में साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, cos 45 की आल्सो 1/√2, tan 45 की 1। तो इस तरह से हम लोगों ने cos tan और साइन की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अभी आप लोगों को बताना चाहूंगा ये cosec sec और cot क्या होता है। ये साइन का 1/साइन का उल्टा ही क्या हो जाएगा cosec हो जाएगा। यानी कि इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से cosec बन जाएगा √2 और sec मतलब cos का उल्टा, तो ये भी √2 बन जाएगा। और cot भी 1 का उल्टा 1 ही ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों की वैल्यू फाइंड करने के बाद 6 चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लिया एक ही फार्मूले की हेल्प से। अब जानेंगे कि 30 डिग्री की वैल्यू कैसे नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 एंड 60 डिग्री। तो कैसे फाइंड करते हैं साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री। हम इसमें ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं, इस ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बता दें ये ट्रायंगल ए बी सी जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। तो ये भी है कि एक ट्रायंगल का जो सम होता है एंगलों का वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल को बीच से यानी कि ए से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए हैं। जब अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी 30 बन जाएगा और ये भी 30 बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ए बी डी, और यहाँ पे जो हमारे ये साइड है ए बी वो है 2a, ये भी 2a और ये पूरा 2a ये भी था। लेकिन जब बाइसेक्ट हो जाने की वजह से यहाँ पे सिर्फ a हो गया, ए इधर और ए इधर। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है कि ये अल्टीट्यूड कितना होगा। अल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ट्रायंगल ए
बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी हमें दिया गया है 2a, तो 2a का स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी हमारा जो हो जाएगा a का स्क्वायर, और ए डी जो है वो हमें फाइंड करना है, तो ए डी का एज इट इज लिख देंगे ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ जब 2a का होल स्क्वायर होगा तो 2a बन जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये 4a में से हम माइनस कर देंगे a स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3a स्क्वायर और ए डी स्क्वायर। ए डी के ऊपर से जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होने की वजह से ये बाहर आ जाएगा तो रूट 3a बचेगा। तो यहाँ से हमने ए डी का वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ए डी के वैल्यू फाइंड हो जाने की हेल्प से अब हम अभी इस ट्रायंगल में साइन 30, देखिए ये भी 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, लेकिन हमें साइन 30 जब फाइंड करेंगे तो ये एंगल को कंसीडर करेंगे, ये एंगल को कंसीडर करेंगे तो साइन 30, तो साइन 30 बराबर क्या होता है, हमारा बेस ये बन जाएगा, यानी कि ए डी इज आवर बेस एंड बी डी इज कॉल्ड अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो साइन 30 बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 2, अभी हम लोग हाइपोटेन्यूज 2a है, 2a हो गया। अब यहाँ से a कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। सेम हम कॉस 30 की वैल्यू इसी ट्रायंगल से फाइंड करेंगे, तो कॉस 30 बराबर 30 डिग्री को कंसीडर करेंगे तो बेस हमारा AD रहेगा और परपेंडिकुलर BD रहेगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे AD है जो कि हम लोगों ने फाइंड किया है रूट 3a होता है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2 दिया है, a से a कैंसल आउट, यहाँ से आ गया रूट 3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब tan 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 डिग्री जब कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर इज आवर a एंड बेस इज आवर रूट 3a, तो रूट 3 ये कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और tan 30 डिग्री इजिली फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ऑफ दिस ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री जब फाइंड करना है तो इस ट्रायंगल के इस एंगल को कंसीडर करेंगे। तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, जब हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इसकी वजह से हम साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी कि रूट 3a अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, तो यहाँ से a से a कैंसल आउट और साइन 60 की वैल्यू बन जाएगी रूट 3/2। सिमिलरली कॉस की फाइंड करेंगे तो कॉस का ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन 2a, a से a कैंसल आउट 1/2। जिस तरह से हम लोगों ने साइन 60 की वैल्यू होती थी 1/2, उसी तरह कॉस साइन 30 की वैल्यू 1/2, सिमिलरली कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। अब यहाँ लास्ट tan 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ परपेंडिकुलर है रूट 3a और बेस है a, कैंसल आउट रूट 3। अब यहाँ से हम लोगों ने साइन 30 की वैल्यू इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। साइन 30 की वैल्यू आई 1/2, अभी इसको हम लोग याद करने का भी ट्रिक सीखेंगे। और कॉस 30 की वैल्यू आई रूट 3/2 और tan 30 की वैल्यू आई 1/3। तो हम अब साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, साइन 60 की रूट 3/2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 हो जाएगा, और साइन कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और tan 60 की वैल्यू रूट 3 हो जाएगा। अब इन तीनों की वैल्यू के लिए हम हमेशा कहते हैं कि इसी का अपोजिट हो जाएगा। साइन 60 है तो उसको हम साइन a को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/sin a की वैल्यू हो जाएगी cos a के बराबर, तो 2/√3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। sec के बराबर cos को 1/cos कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और cot a को tan को उल्टा कर देंगे तो tan की वैल्यू यहाँ कितना आया रूट 3, तो 1/√3। तो इस तरह से साइन 45 और साइन 60 और सिमिलरली cos 30 की भी वैल्यू हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन a का रेसिप्रोकल 1/2, तो cos a का हो जाएगा 2, और cos a का 2 sec का हो जाएगा 2/√3, और cot का हो जाएगा tan का अपोजिट √3। तो अब हमें फाइंड करना है 0 डिग्री और 90 डिग्री। ट्रायंगल की हेल्प से हम फाइंड करेंगे सबसे पहले ABC में अगर इस एंगल को धीरे धीरे कम किया जाए, अभी मान लीजिए कोई कुछ इसकी वैल्यू होगी, लेकिन इसको हम धीरे AC को डिक्रीज करते जाए और एक टाइम आएगा तो AC जो है AB के बराबर हो जाए, AC AB के बराबर हो जाए तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A जो हो जाएगा वो 0 के करीब हो जाएगा। जब एंगल A 0 के करीब हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर BC जो है BC
भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट खत्म हो जाएगी तो परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ जीरो है, यानी कि BC और AC जो है, AC जो है BC AB के बराबर है, AB जो है हमारा मान लीजिए 1 है, तो 1 0/1 0 हो जाएगा। तो साइन 0 के बराबर, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू 0, इस वजह से हो जाएगा। कॉस 0, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस हमारा BC है, AB है, और हाइपोटेन्यूज AC है, दोनों बराबर है, तो 1/1, तो 1/1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 0 के बाद 1 हो जाएगा। इसी तरह tan का निकालेंगे, तो tan का यहाँ से बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ऑलरेडी 0 हो चुका है इस ट्रायंगल का जब इसको नीचे कर दिए हैं, और बेस 1 है, तो जिस तरह साइन का हुआ था उसी तरह tan 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 0 डिग्री ऑफ साइन ए, कॉस ए एंड tan ए ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इसमें 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अगर इस AC को बढ़ा दें, ये डिग्री को बढ़ाते जाए धीरे धीरे धीरे, ये एंगल बढ़ता जाएगा, और इसको इधर गिरा दें, तो AC जो है इस AB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये AC क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/1 इज इक्वल टू 1। साइन 90 बराबर 1, कॉस 90 बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ से AC 1 हो जाएगा, और बेस क्या है 0 हो जाएगा, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह tan का निकालेंगे, tan 90 बराबर, ये देखिए 1/0 हो जाएगा, तो 0 का बेस मतलब 0 हो जाएगा, जब बेस 0 हो जाएगा 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने साइन 0 बराबर 0, साइन 90 बराबर 1, कॉस 0 बराबर 1, कॉस 90 बराबर 0, tan 0 बराबर 0, tan 90 बराबर इनफाइनाइट, और कॉसेक बराबर हो जाएगा वही साइन का उल्टा 0, और 1 सेक 0 बराबर कॉस का रिवर्स 1, और यहाँ पे 0, कॉट का tan का उल्टा, tan यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.2।